1.15 गुना 10 के पावर -3 सेकंड -1। देखो प्रारंभिक जो मात्रा थी वो 5 ग्राम थी। प्रारंभिक मात्रा कितना है? 5 ग्राम। मतलब R नॉट 5 ग्राम है और R कितना है? 3 ग्राम। ये कितना है? 3 ग्राम। 3 ग्राम पूछ रहा है कि कितना लगेगा ऐसा होने में। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होता है? प्रथम अभिक्रिया के लिए ये बराबर 2.303 बटा में D log R नॉट बटा में R। ये था ना? R नॉट बटा में R। तो प्रारंभ में हमको चाहिए 2.303 बटा में क्या लिख देंगे? लॉग हो जाएगा R नॉट बटा में 2.303 डिवाइड 1.15 पावर -3 सेकंड -1 लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बटा में ये हो जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे 2.303 गुना हो जाएगा 10 के पावर 3 बटा में 1.15। ये हो जाएगा लॉग हम लिख सकते हैं इसको 1.66 भाग देंगे तो अब लॉग 1.66 का वैल्यू रख दो, इसको डिवाइड कर दो। 44 लिख सकते हैं 4.4 गुना 10 के पावर गुना 10 के पावर 1 सेकेंड 10 के पावर -1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा जाए SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी होने में 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की वो तो वेग स्थिरांक ज्ञात करें। देखो तो कल बताए थे
SO2 को SO2 के अभिकारक वो आधा होने में ज्यादा समय आयु कहलाता है। तो क्या है T1/2 कितना हो जाएगा 60 मिनट। क्या हो जाएगा T½ कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो क्या करोगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो T½ बराबर क्या लिखवाए हैं 0.693 बटा में ऐसा ही है। तो यही T जो हाफ है वो दिया है कितना 60 मिनट। 0.693 बटा में के यही वेग स्थिरांक निकालना है तो के बराबर 0.693 डिवाइड बाई 60 भाग दे दो 0.693। चलो इधर देखो सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सदम मतलब होता है झूठा हाँ सदम बने झूठा मतलब ये झूठा प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। झूठा हाँ झूठा नहीं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियों में कोटि की अभिक्रिया अनेकों होना चाहिए था पर ऐसा होता नहीं। वैसे अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं सदम प्रथम कोटि के अभिक्रिया। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कोटि अनेकों होती हैं लेकिन प्रयोगी ऐसा नहीं पाया जाता है। प्रयोगिक करेंगे तो इसको ऐसा नहीं पाया जाएगा। प्रयोगिक करेंगे तो इसका ऐसा नहीं पाया जाता। विशेष परिस्थितियों में कुछ रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अनेकों होती हैं लेकिन प्रयोगिक ऐसा नहीं पाया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है उसे क्या कहेंगे छदम प्रथम
कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल देखो, याद रखना, एनसीईआरटी की एकदम लाइन है और यही पूछा जाता है बार बार। और दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है आपको एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जलीय अभिक्रिया एथिल एसीटेट का जलीय अभिक्रिया। ये CH3COO2H5, इसमें हम जल की अभिक्रिया लेते हैं और ये लगभग लिया जाता है 0.01 मोल और ये लेते हैं लगभग 10 ml और ये ml लेते हैं 0.01 ml और ये अभिक्रिया कराते हैं तो ये CH3COOH मिलता है अपना C2H5OH प्राप्त होता है। ये एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है और ये एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है और ये एथिल एसीटेट है और ये जल है, ये जल है और ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट तो इसमें होता क्या कि इसकी मात्रा बहुत कम लेते हैं और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं। तो अभी यदि देखा जाए तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K इंटू CH3COOH और H2O है। अब सांद्रता में परिवर्तन, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है 10 ml, इसके अपेक्षा तो बहुत ज्यादा है ना। ये कहाँ 0.01 ml है और ये जल बहुत अधिक मात्रा में 10 ml है। तो जब प्रायोगिक पाया गया, प्रायोगिक ऐसा नहीं पाया जाता है। प्रायोगिक जब देखेंगे तो इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है। जल के अधिक मात्रा होने के कारण, जल के अधिक मात्रा होने के कारण सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब ये अभिक्रिया की कोटि अभी एक और एक कितना था? 2 था। ये 2 था अभिक्रिया की कोटि, लेकिन अब देखा जाए इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ और प्रायोगिक पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है अब K इंटू CH3 C2H5 नहीं है और एक है। तो अभी देखो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अनेकों होती है, जैसे 1 और 1 2 हुआ। लेकिन जब इसको देखा गया कि जल के अधिक मात्रा होने के कारण सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं आया, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, जल में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो पावर कितना हो गया? 0। अब 0 हो गया तो कितना हो गया? 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो कितना हो जाता है? 1। अब ये कोटि कितना बचा? 1। वास्तव में कितना था? 2। अब कितना हो गया? 1। अब झूठा हो गया कि नहीं? होना चाहिए था कितना? 2, लेकिन हुआ कितना? 1। इसीलिए इसका कोटि 1 आया। तो जिसकी कोटि 1 होती है उसे हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा छद्म कोटि की अभिक्रिया। और एथिल एसीटेट पर जलीय अभिक्रिया कराते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है। तो क्या है अभी और ऐसा एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका इच्छु शर्करा वाला होता है। इच्छु शर्करा वाला, इच्छु शर्करा, इच्छु शर्करा
इच्छुक सरकड़ा वाला H22 O11 ये H2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक हो गया ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज हो जाता है। यहाँ भी चलिए इसकी मात्रा अधिक होती है, यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है K इंटू C12H22O11 का। ये भी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छदम प्रथम कोटि और ये भी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये दो एग्जांपल आप याद रखिएगा। चलो ताप पर निर्भरता अभिक्रिया वेग पर की निर्भरता अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता। ठीक है, क्या अभिक्रिया वेग में ताप का रोल होता है? ये पढ़ते हैं ताप क्या करता है अभिक्रिया वेग। ठीक है, एक एग्जांपल से देखो। यदि कोई अभिक्रिया मान लो N2O5 का वियोजन यदि देखें, वियोजन क्या वियोजन, ठीक है, N2O5 का वियोजन, वियोजन माने टूटना, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। N2O5 का वियोजन यदि हम करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो ये लगभग अभिक्रिया कितने दिनों में पूरा होता है? 10 दिनों में पूरा होता है। कितना दिन में? 10 दिन में करना। लेकिन इसकी टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो और कर दो 25 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दो? 25 डिग्री सेल्सियस। अब रूम टेम्परेचर पर करो तो मात्र इसको लगेगा 5 घंटा। कितना लगेगा? 5 घंटा लगेगा। 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो कितना हुआ? 5 घंटा। यदि और टेम्परेचर बढ़ा दो 50 डिग्री सेल्सियस कर दो, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री जैसी करोगे तो ये मात्र 12 मिनट लगेगा। 12 मिनट में होगा, इसको तोड़ने में लगेगा मात्र 12 मिनट। 12 मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसे अनेकों अभिक्रिया हैं जो ताप पर ऐसे निर्भर करते हैं, जिनका हम टेम्परेचर बढ़ा देने से वो अभिक्रिया तेजी से होने लगते हैं। अभिक्रिया क्या हुआ? तेजी से होने लगता है। तो N2O5 की जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, KMnO4 ले लो, KMnO4 ले लो, ऑक्जेलिक एसिड ले लो, H4O2 H2C2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है और ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ये उच्च ताप पर होते हैं, अभी उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। तो ताप कहीं ना कहीं रोल हो रहा है, ताप पर कहीं ना कहीं तो रोल है। अभी कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखो 0 से 25 डिग्री की है, 10 दिन लग रहा था अभिक्रिया होने में इसको, अब मात्र 25 डिग्री सेल्सियस पर किए, मात्र 5 घंटा में अभिक्रिया पूरा हो। यदि और हम टेम्परेचर बढ़ा दिए 50 डिग्री सेल्सियस तो ये मात्र जो 5 घंटा में लग रहा था वो 12 मिनट में होगा। देख रहे हो टेम्परेचर का कितना रोल है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 25 डिग्री बढ़ाए हैं तो ये 10 दिन से मात्र 5 घंटा। तो इसको देखने वाला सबसे पहला जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? आर्हेनियस। आर्हेनियस क्या थे? आर्हेनियस। अभिक्रिया
वेग पर ताप की निर्भरता सबसे पहले आर्हेनियस ने इसको सत्यापित किया था। और इससे पता क्या चला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का मात्र 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना वृद्धि कर जाता है, 2 से 3 गुना वृद्धि कर जाता है। तो यहाँ से यह पता चला कि अतः अभिक्रिया का वेग मात्र 10 डिग्री ताप बढ़ा देने से 2 से 3 गुना अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। मतलब ये जो है टेम्परेचर जो है T प्लस 10 डिग्री हम कर दें तो ये 2 से 3 गुना वेग जो है वो बढ़ जाता है। वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो वेग कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना वृद्धि कर जाएगा। सबसे पहले इसको प्रस्तावित कौन किया और सत्यापन कौन किया था, तो वैज्ञानिक का नाम आता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। तो एक होता है सत्यापन, इसे सत्यापन किए थे आर्हेनियस ने किया। आर्हेनियस ने इसे सत्यापन किया था, मतलब इसको प्रूफ किया था कौन, प्रूव्ड कौन किया, आर्हेनियस ने। लेकिन प्रस्तावित करने की बात जब आता है तो वैज्ञानिक का नाम चेंज हो जाता है, वो आता है वान हाफ जो पढ़े थे वहां पर विलियम में। हाँ, जो प्रस्तावित जो है कौन किए थे, वान हाफ ने प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित करना मतलब प्रपोज करना, उसका प्रपोज कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो सत्यापन किया वो कौन किया था, आर्हेनियस। न्यू रखना, क्या किया, ये न्यू रख दिया। न्यू रखने का काम कौन किया था, वान हाफ ने। लेकिन जो सत्यापन किया था वो आर्हेनियस ने किया था इसे। तो कहेगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता का सत्यापन कौन किया, आर्हेनियस। और अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता का प्रस्तावना कौन दिया, वान हाफ। ये न्यू रखा था सिर्फ, लेकिन प्रूफ नहीं किया। तो इसके अनुसार आर्हेनियस का एक समीकरण बना और उस समीकरण के तहत इसे प्रूफ कर दिया गया। आर्हेनियस के समीकरण के तहत इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आर्हेनियस के अनुसार k बराबर होता है a⁻⁻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 ⁻
वेग स्थिरांक, जहां ये क्या होता है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक होता है। ये होता है आर्हेनियस स्थिरांक, आर्हेनियस स्थिरांक, और ई होता है एक्सपोनेंट
ई होता है संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। आर होता है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। ई होता है परंपरा, एक को बोलते हैं आवृत्ति गुणक भी बोला जाता है, आवृत्ति गुणक, इसको बोलते हैं आवृत्ति गुणक भी। आवृत्ति गुणक भी बोलते हैं, लेकिन आवृत्ति गुणक भी बोला जाता है।